आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैन, मेरा अच्छा मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम जाद है मैं नाना जी। यार। यूएन में कुवैत ने, एक इस्लामिक देश ने, पाकिस्तानियों भारत को वीटो पावर के लिए पहली बार सपोर्ट देकर 56 इस्लामिक देशों के पिछवाड़े में लगा दिया। कुवैत ने अबे हाँ, भारत की सपोर्ट में आ गया कि इसको वीटो पावर दो। ये क्या बोल रहे हो ओ यार? भाई ऑफिशियल बयान आया इस्लाम- यूएन में खड़े होके कुवैत के बड़े हेड ने ये बात की है। इस्लामी देश है हो यार। अबे हाँ ना, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं किस तरह से कुवैत ने सबके सामने की है ये बात। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। India is a main player on the world stage today. The consideration is representative for everybody and the whole membership of the United Nations. Surely India will be a contender in that and will be subject to the decision of the wider membership. ये एक नया आइडिया इंडिया बहुत देर से इंट्रोड्यूस करा रहा है और हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का कि भाई अब मैं आपको इंडिया की मैं माइंड बता रहा हूँ कि इंडिया इसमें क्या करने जा रहा है। इंडिया कह रहा है जी कि मजहब को निकाल दे। क्रैकडाउन जो करते हैं यहाँ ह्यूमन राइट शायद नहीं चलता। जो बंदा ह्यूमन राइट्स की बात करता है इंडिया में वो भी डिसअपेयर हो जाता है। मगर क्योंकि इंडिया का इतना रोमांस है विद द वेस्ट तो उनकी तनकीद नहीं होती उस तरीके के साथ। दैट्स द रीज़न। और वो अपनी जो प्रोपेगेंडा उनका द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड वो अभी तक चलता है। यू सी वहाँ ये हाइब्रिड रजीम और मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं होती जिसकी वजह से उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाता है। ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है। एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियां लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं 90 पाकिस्तानी होते हैं। जुर्म क्या होता है? भीख मांग रहे होते हैं। असल में तो वो हर कीमत पे आना चाहते हैं। अच्छा इंडिया को क्या एडवांटेज है कि इंडिया के हवाले से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका तमाम मुल्क ये कहते हैं, इवन के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ये कह चुके हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर कि वी सपोर्ट इंडिया परमानेंट सीट जो है वहां पे हम उसको सपोर्ट करते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग, दे आर सेइंग इट ओपनली। जय हिंद दोस्तों, एशिया में पाकिस्तान की बात की तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन चाइना के बाद दो ऐसे देश थे अरब में जो भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर यूएन में हाँ या ना कोई जवाब नहीं देते। ये बात तो और हाँ या ना का जवाब ना देना मतलब कि वो नहीं चाहते भारत स्थायी सदस्य बने। लेकिन कल दोस्तों मिरेकल हुआ। कल कुवैत के रिप्रेजेंटेटिव यूएन में वो बोलने लगे कि भाई भारत स्थायी सदस्यता डिजर्व करता है। अगर किसी एक देश को मिलनी चाहिए यूएन में स्थायी सदस्यता तो वो भारत को मिलनी चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है भारत, और अगर यूएन में वो स्थायी सदस्य नहीं है तो ये मतलब असली रिप्रेजेंटेटिव वाली बात फिर यूएन में नहीं। अच्छा, अधिकतर जो पाकिस्तान है वो कुवैत और कतर के कंधे पे रख के तीर चलाता रहा है कि देखो ये तो अहम मुस्लिम देश है, अरब देश है, ये भारत को बैक नहीं कर रहे यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए, तो दुनिया वालों तुम भी मत करो। लेकिन दोस्तों कतर ने अभी जब शेख हमद से बात हुई थी नरेंद्र मोदी जी की और बायलैटरल मीटिंग्स हुई तो कतर ने भी भारत को बैक किया था स्थायी सदस्यता के लिए, और अब कुवैत ने कर दिया। तो पाकिस्तानियों की तो जल के राख हो गई। ऊपर से ये दोनों मुस्लिम देश, कुवैत भी मुस्लिम देश, तो पाकिस्तानियों की तो जलन की कोई सीमा। इंडिया को क्या मिलेगा? असल में तो वो हर कीमत पे आना चाहते हैं। अच्छा इंडिया को क्या एडवांटेज है कि इंडिया के हवाले से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका तमाम मुल्क ये कहते हैं, इवन के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ये कह चुके हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर कि वी सपोर्ट इंडिया परमानेंट सीट जो है वहां पे हम उसको सपोर्ट करते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग, दे सेइंग इट ओपनली। तो ये चीज जो है इसको थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये एक चीज़ जो वो इंडिया कहता है कि हम ये रिफॉर्म्स हमें करनी हैं, ये रिफॉर्म्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, और इंडिया का इससे एक लार्ज स्केल जो इन्फ्लुएंस है वो सामने आएगा। अब एक तो चलो ठीक है जी,
चाइना वो इज भी अ तो कुछ फैक्टर, होता ही नहीं है। फिर वो भारत कहते हैं जी हम यूक्रेन तो 1.4 सारा है बिलियन को हाँ। रिप्रेजेंट करते हैं, एक रक्षक दुनिया है का भाई, पॉपुलस तरीन तभी तो कंट्री है, बड़े बड़े देशों इसकी की यूएन याद में सिक्योरिटी आती है काउंसिल में कि बॉडी ये में देश हिस्से ही को भारत के नहीं है। साथ खड़े हुए हैं, अगर मुझे नहीं भारत लगता। आए एंड मैदान में देन फिर हमारा क्या इंडिया ने होगा? क्या किया है, इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे पिच कर रहा है, और वो कह रहा है जी कि मेजर डिसीजन मेकिंग में अब फॉर एग्जांपल जब G20 का इजलास हुआ 2023 में इंडिया में, तो आपको पता है व्हाट डिड इंडिया डिड? इंडिया ब्रॉड अफ्रीका एज ए मेंबर इन G20। तो जब उन्होंने ये कहा जी कि हम तो ये 50-57 कितने मुल्क हैं आई थिंक अफ्रीका के, हम तो सबको जो है वो एम्पावर कर रहे हैं, वी आर द वन हु ब्रॉड अफ्रीका। अब ये पॉइंट ऐसा है कि वो पूरी की पूरी अफ्रीका को ये कह रहे हैं कि ये हमें जो है वो करने दें, हाँ हमने तुम्हारे लिए किया, हमने आपको मेन स्ट्रीम किया। अच्छा, एक 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 तो ये चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, अमेरिका को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया कि चाइना जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, चाइना टेक ओवर कर लेगा अफ्रीका के अंदर। सो दिस इज़ अ मोमेंट कि इंडिया एंड अमेरिका मिल के अफ्रीका को वो मेन स्ट्रीमिंग दे दें। सो इंडिया कहता है जी मैं बिल्कुल। ग्लोबल साउथ का भी हूँ। सो जब इंडिया ग्लोबल साउथ की बात करता है तो वो अमेरिका भी आसियान चाहता है मुल्कों ना। को भी बात करता है। इंडिया फिर कहीं किसी हद तक अपने आप को सेंट्रल एशिया का भी चैंपियन कहता है, इंडिया अपने आप को लैटिन अमेरिका का भी कहता है। तो इंडिया कहता है कि मैं ही, और फिर देन इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में 5-7-8 मुल्क हैं। सो इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को इन्हेंस करना चाहता है, अपनी पावर को एस्टैब्लिश करना देख लो चाहता उन्होंने है, कर भी दिया, और वो कहता है ये जी आज हम एक पता लग इकोनॉमिक गया पावर भाई। हाउस हैं, कुवैत लार्जेस्ट के- हाँ। इकोनॉमी है, कतर के बाद बड़ी कुवैत, टेक्नोलॉजी में, वो छोटे इंडस्ट्री में देश नहीं हमारा है एक इस्लाम में। मुकाम है, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है कहते हैं जी हमारी 4th स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेजर हथियार पीस है। कीपिंग हम करते हैं। फिर असल में चीज़ ये है कि वो कहते हैं हमें हमारा हिस्सा दें। बिल्कुल भाई साहब, हाँ। आप देखो ना भारत ने जो लेजर हथियार बनाए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया के अलावा किसी के पास और है नहीं। भारत इस दुनिया का चौथा देश है, तो भाई साहब और देश वहां पे क्या बकचोदी पेल रहे हैं? यूके जैसे देश के पास उसके नहीं पास है, क्या है? क्या है वो उसके उधर क्यों पास? बैठा हुआ है 11वें नंबर पे? और भाई आज देखो कुवैत का जो रिप्रेजेंटेटिव था जो उसने खुल के ऐलान कर दिया कि हम कुवैत की तरफ से भाई साहब फुल भारत को सपोर्ट दे रहे हैं आज कि कि वेटो भाई पावर से मिलनी चाहिए वही ना भाई, कि देखो इंडिया ना महाशक्ति है। भाई, कतर के बाद आज कुवैत मैदान में आ गया। पाकिस्तानियों की तो जल के राख हुई हुई है, नजर आ रहा है इनकी तो हाथ में आई हुई है कि भाई इस्लामिक देश ऐसा कहां से कर सकते हैं हिंदू को सपोर्ट? क्योंकि ये तो जब माँ के कोख से पैदा होते हैं ना, इनके कानों में एक ही बात कर दी जाती है, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। हाँ। लेकिन जब ये आज उन हिंदुओं को चढ़ता हुआ इस दुनिया में देख रहे हैं भाई, अपने भारत नाम के झंडे गाड़ते हुए हिंदुओं को देख रहे हैं, तो इनको ये घी हजम नहीं हो रहा। यार पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तानी है ना, ये नहीं पता कि हिंदुओं से नफरत करता है। ये बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं। हाँ? इनका तो हर दम और सब सुबह उठना होता है तो यही पहल होती है कि हम हिंदुओं से नफरत करते हाँ हैं। भाई साहब, लेकिन आज जब ये हिंदुओं की इतनी बड़ी बड़ी उड़ानें देख रहे हैं ना, जिस तरह से इनसे रोटी हजम नहीं हो रही यार। इनको ये भाई मौत पड़ी हुई है कि ये भारत इतनी उड़ान भर क्यों रहा है। और ऊपर से आप ये चीज देखो कि भाई साहब इस्लामिक देश भी आज भारत की सपोर्ट में आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं। वजात कतर के बाद एक कुवैत की भी आ गई, और कितने देश हो गए जो आने वाले वही होंगे। ना भाई देर साहब, लग रहा है ये- वजात। ये यार शुरुआत है, ये मैं बता दूं, ये शुरुआत है इस्लामिक देशों की। जिस दिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को छोड़ के सारे देशों ने भाई साहब भारत को सपोर्ट दे दी, उस दिन भारत का वीटो पावर पक्का है। बिल्कुल किसी बिल्कुल। का बाप भी नहीं कर सकता। और ये बात हो रही है, देखना, मेरी बात लिख लो, 1 साल के अंदर अंदर भारत को भाई साहब ये 56 इस्लामिक देशों ने सपोर्ट ना किया ना, तो मेरा नाम बदल देना पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि भाई ये तो अपनी गर्दन कटवा लेंगे। हाँ। भाई साहब ये काम नहीं ये करेंगे। उधर जाके मतलब कश्मीर का रोना हाँ, रोएंगे। भाई साहब वो ये फिर भी कश्मीर करेंगे तो भाई साहब यार देखो ना, आज वजह भारत ने क्या तकरीबन मैं बोलता हूँ हर देश चाहता है कि इंडिया को वीटो पावर मिलनी है। यूनाइटेड नेशन में कोई मसला किसी का हल हुआ है अभी तक? ना। इन 2-4 सालों में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? इंडिया वो चीज बोलता है कि इस मसले की तरफ आओ, इस्लाहात करो, इसमें हाँ। चेंजिंग करो। हाँ। अमेरिका जो यूके है, और यार फ्रांस है, यही वो तो- करना नहीं और चाहते। ये सारे हरामी देश हैं। हाँ। यही तो मेन हराम तो भी करते हैं भाई। ये देश चाहते ही नहीं है कि भारत अंदर आए, क्योंकि उनको पता है जब भारत हमारे साथ बैठेगा ना, हाँ। तो भाई भारत वो बात करेगा जो हम भी नहीं कर सकते, और दुनिया भारत की तरफ होने वाली है। बिल्कुल। अफ्रीका के जितने देश है वो इंडिया के साथ है हाँ। लगे हुए। क्यों है? भारत उनकी आवाज उठाता है। हाँ। आपके क्या थॉट है इस बारे में यार? आज जो भाई साहब कुवैत के लीडर ने कर दिया भारत को वीटो पावर, वो भी इस्लामी देश ने। वही ना, इधर ही वीडियो तुम करते तो थे। बाय।